सूरजगढ़ विधानसभा में एक गांव है, बड़ौदा गांव। 14 मई को एक 8-10 लोग आते हैं कि रामेश्वर वाल्मीकि के घर पर उसका अपहरण करके उसको ले जाते हैं। एक जेठूराम नायक था, बुजुर्ग व्यक्ति था, लगभग उम्र उसकी 60 वर्ष थी और रामेश्वर वाल्मीकि की उम्र लगभग 27-28 के लगभग थी। उन दोनों का अपहरण करके वो ले जाते हैं लोग, और शराब माफिया थे, भूमाफिया थे और गुंडा तत्व थे। उनको ले जाकर उनकी 14 तारीख को ही इतना जघन्य उन्होंने अपराध किया है। उस रामेश्वर वाल्मीकि को कितना बुरा पिटा है और पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर डेड बॉडी को सतनाली लेके जाते हैं हरियाणा के उधर, और फिर शाम को 15 तारीख को या 14 तारीख को शाम को ही डेड बॉडी को रामेश्वर वाल्मीकि के घर के सामने पटक जाते हैं। और फिर उनके घर में कोई था नहीं, एक उनकी बुजुर्ग माता थी, तो उन्होंने गांव वालों को बताया पूरी घटना को ऐसे से है। और ये परसों जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद में प्रशासन हरकत में है, वरना उस टाइम पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हम कल गए थे यहाँ से, एक नवलगढ़ से प्रतिनिधि मंडल गया था और हमारी पूरी टीम थी, जिले के थे, जयपुर से भी आए थे। तो हमने उस परिवार की जो पीड़ा देखी है, वो अगर देखते, आप भी सुनते या देखते तो आपके आंखों में आंसू आ जाते। इतना जघन्य उन्होंने अपराध किया है। वो जेठूराम नायक था, उनसे भी हमारी बात हुई है, और जो गया वो तो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले, पीड़ित परिवार को एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की दी जाए। आज इस विषय में हमने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी नवलगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये थी कि पीड़ित परिवार को के सदस्य को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। ये हम सब की सामूहिक मांग है, और ज़िले में, राजस्थान में ऐसी घटना घटित न हो, इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। और अभी जो इंडोन करौली के अंदर एक डिम्पल मीणा की 11 साल की उम्र थी, उसको पहले तो बलात्कार किया जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है। उन अपराधियों को भी पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं तो मांग फांसी करता हूं कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए, जैसे रामेश्वर वाल्मीकि के हत्यारे हैं उनको भी फांसी दी जाए। और उस परिवार को जितनी सहायता मिले वो उस सरकार द्वारा मिलनी चाहिए। ये अब मैं प्रशासन ये पूछ रहा हूँ कि उनके जो भेड़ बकरी जो बंदी है वहाँ बुलडोजर चला है या उनके घर पे चला है, ये कन्फर्म नहीं हो पाया है। ये आप पूछना उनसे, सर जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे पूछना कि आपने जो बुलडोजर चलाया है, कल हमने वहाँ के जो सूरजगढ़ डीएसपी है विकास जी देंदवाल है और उपखंड अधिकारी है दयानंद जी रुयल है, उनको, तहसीलदार जी को, उनको सबको बुलाया था वहाँ पर। उनके अगर हमने उनसे प्रशासन से वार्तालाप की है, बातचीत की है, तो हमने बात की थी कि सर एक मीडिया में वायरल हो रहा है कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये बात सत्य है या असत्य है, ये तो बताइए। तो उन्होंने तहसीलदार जी को तुरंत मौके पर बुलाया, वहीं पर खड़े थे और पूछा कि आप क्या करें, बोले हम चिन्हित कर रहे हैं। तो आप भी पूछना ये बात कि ये भेड़ बकरी चरा रहे हैं, वो जो बांध रहे हैं, उनको घर को तोड़ा गया या उनके मकानों को तोड़ा गया। आप देखना उस बुलडोजर चला रहे हैं उनका कैसा मकान था वो। ये हमारी मुख्य मांग थी आज, और ज्ञापन दिए। ये जो हत्याकांड जो हुए हैं दोनों, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि ऐसा हत्याकांड दोबारा किसी के साथ ना हो, तो इसके लिए कठोर कदम उठाए जाए और कठोर से कठोर इनको सज़ा दी जाए। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा सरकार से कि ऐसे जो हत्याकांड होते हैं वो पिछड़े वर्गों के साथ ही क्यों होता है? ठीक है, ये इनका ये जो साजिश होती है कि ये तो दबदबा बना रहे, इसके लिए वो ऐसे घर ढूंढते हैं जिनके आगे पीछे कोई ना हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कर भी जाए तो उनका कोई सपोर्ट ना हो। इसलिए हम सारे भाईचारों लोग मिलके ये सरकार को पूछना चाहते हैं कि इसके लिए आप क्या कार्रवाई करते हैं। और ये जो फर्जी वीडियो या फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं कि हमने उनको बुलडोजर चला दिया घर पे, ये भी क्लियर हो। जो भाई साहब ने कहा है कि भेड़ बकरियाँ बांधते हैं, उसको जो ठाणा होता है उनको तोड़ा है या उनके घर को तोड़ा है। आज 11 साल की मूक बधिर जो लड़की है उसके साथ गैंगरेप हो जाता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है। उन जो कातिलों के साथ क्या कार्रवाई होती है? तो इसके लिए एक कठोर नियम बनाया जाए और उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, जो आगे कोई भूमाफिया हो या कोई शराब माफिया हो ऐसी हरकतें ना करें। ठीक है, यही मेरा निवेदन है। जो सूरजगढ़ के बड़ौदा में जो कांड हुआ है उस विषय को लेकर आपको ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ उम्मीद में कर आगे तो ये हमारी मांग है सर
मुख्यमंत्री जी का नाम है, वो अपने क्षेत्र से तो है नहीं सर, ये दूसरी जगह की है, लेकिन समाज के लोगों में इसमें रोष है इसका। बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है सर, तो हमारी मांग आप आगे पहुंचाना, ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।